नहीं हुआ तो जिंदगी भर ठोकर खाते रहोगे। तुम्हें कोई बचाने वाला, न देवी न देवता न भगवान। हमें जवान चाहिए, नौजवान चाहिए, युवा शक्ति, युवा की ताकत जो आपके अंदर है। हम लोगों की इच्छा होती है कि देखें तो मन खुश हो जाए। मैं रात में एक फिल्म देख रहा था राजकुमार राव का, वो ब्लाइंड का, अंधे का रोल किया है उस फिल्म में। बड़ा अच्छा लगा वो फिल्म मुझे। और वो अंधा था, और अंधा उसने साइंस पढ़ के, विज्ञान की पढ़ाई अंधे में ही करके और काफी डिग्रियां बटोर ली उसने। और वो जहां भी जाता था अपने कुछ आइडियाज देता था, तो लोग उसको कहते थे अंधों का काम भीख मांगना है, आइडियाज देना नहीं, तुम भीख मांगो। जहां भी गया असफलता मिला, और ये सच्ची घटना थी। गायत्री मंत्र भी यही कहता है, उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक परमात्मा को हम अपने अंतरात्मा में धारण करें। वो परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। बार बार हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, ये पावर आप जागृत करिए। देखिए, न धन की कमी रहेगी, न ताकत की कमी रहेगी, लोग आपको सैल्यूट करेंगे, लेकिन ताकत आपका होना चाहिए। तो पैसे से कोई बड़ा नहीं होता है, पैसे से कोई बड़ा नहीं होता है। थिंकिंग पावर। मित्रों, भी आपको अपने जीवन के सफलता के बारे में बताया जा रहा है। देखिए, हमें आश्चर्य तब होता है, आप चलो असफल हो, बेरोजगार हो, तो आप परेशान हो, हम मानते हैं, पैसे की कमी है, माँ बाप दे रहा है तो जीवन चल रहा है। आश्चर्य तब होता है जिनके पास सब कुछ है, वो क्यों रो रहे हैं, उसका क्या कारण है। मान लीजिए कि अगर सफलता के बाद मुझे हंसना है तो उनको हंसना चाहिए, वो आपसे ज्यादा रो रहा है। अभी बहुत सारे लोग बीपीएससी टीचर वाले में सक्सेस हुए, उस दिन बड़े प्रसन्न हुए कि साहब बीपीएससी टीचर में हुए। हनुमान जी को उन्होंने लड्डू भी चढ़ाया, हनुमान जी खाए या न खाए ये उनका मामला था। लेकिन जब आज उनसे पूछिए कि भाई क्या स्थिति है, क्या कहें, गांव में ठेल दिया है, आपको शहर में ठेलाए हुए थे तो बेरोजगार थे, गांव में ठेलाना, आदमी दुखी है, आदमी दुखी। चलो कहीं जिसको शहर में बीपीएससी के टीचर में बहाली हो गया, उनसे भी मिलते हैं हम लोग, मिलने जुलने, उनसे पूछते हैं क्या हाल है। अरे क्या हाल है, प्रिंसिपल बहुत टेंशन किए रहता है। मतलब आदमी आखिर सुख ले कहाँ सुख है। नहीं भैया, हो सकता है वो बेचारे कुंवारे होंगे, ब्याह नहीं हुआ होगा, लटपटा रहे होंगे। चलो ठीक है, आपकी बात से हम सहमत हैं, नौकरी के बाद वही चीज चाहिए। उनसे भी मिलते हैं जिनका हो चुका, का भाई का हाल है, का रहेगा, सुबह में ठुनका दी है। हम चारों तरफ इन दिनों इंसान के जीवन में कहीं खुशी हमको नहीं नजर आता है। लुच्चों से पूछिए, लुच्चे जींस छाप, इन लुच्चों से पूछिए क्या हुआ, नहीं मिली आज, गए थे गंगा किनारे। अरे कोई खुश नहीं, ना लुच्चा खुश है। आपको सच्चा बनना पड़ेगा और अंदर से बनना पड़ेगा, नहीं तो जीवन भर, नोट कर लीजिए, लाइए सादा कागज पर लिख देते हैं और 5 साल के बाद उसको खोलिएगा तो कहिएगा ये बोला गया था। जीवन भर दुखी रहिए, पूरी जिंदगी दुखी रही, चारों तरफ दुखी इंसान। मकान जिसका है उसके मकान में चलिए, क्या हाल है चाचा, क्या हाल रहेगा, छोटका भाई बांस किए हुए है। अब उस बांस का क्या इलाज है भाई, माने विचित्र स्थिति है भाई, हम कैसे क्या करें। इसलिए भाई अपने को समझिए, अपने भीतर के अंधकार को दूर करिए और जिंदगी को एंजॉय करिए। यही टेक्नोलॉजी का नाम भारत का अध्यात्म है, जिसको आपने बना दिया घंटा, बाबा जी के घंटा। ये विज्ञान जिस दिन समझ में आ जाएगा, आनंदित होना, प्रसन्न होना। आप पढ़ेंगे कैसे, टेंशन में। अच्छे, इसमें जो कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मेरे जीवन का प्रेशर, भगवान के यहाँ बैठे हैं, सही प्रेशर मुक्त होना कितने लोग चाहते हैं, हाथ उठाइए। जो चाहते हैं उनको होगा, बुलाइए, बिना सोचे समझे उठाइए। आप सब प्रेशर मुक्त होना चाहते हैं, ठीक है।
मुझे एक ऐसी मोटरसाइकिल बताइए जो एक्सीलेटर लें प्रेशर बने ही नहीं। प्रेशर कुकर में भी प्रेशर बनता है तब आप क्या कहते हो? ना, हमको तो प्रेशर बने ही नहीं बिना प्रेशर का। भाई जिंदगी है, जिंदगी है। हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल होता है, लेकिन जब बढ़ जाता है तो हार्ट अटैक आ जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल है, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज हमारे लाइफ में काम करता है। अगर निगेटिव बढ़ गया तो मेंटल रूप से आप क्या होंगे? परेशान हो गए। निगेटिव की मात्रा को घटाए रखने का जो मेथड है उसी का नाम मेडिटेशन और गायत्री मंत्र। अगर निगेटिव तो आप विश्वास मानिए, आपके जीवन में जो सुख आने वाला है वो भी भाग जाएगा। जिंदगी, मैं रात में एक फिल्म देख रहा था राजकुमार राव का। हीरो हीरोइन का नाच गाना नहीं था उसमें, तुम भी नाची हम हूं नाची, मुंह देखा देखी नहीं था। वो ब्लाइंड का, अंधे का रोल किया है उस फिल्म में। बड़ा अच्छा लगा वो फिल्म मुझे। और वो अंधा था, और अंधा उसने साइंस पढ़ के, विज्ञान की पढ़ाई अंधे में ही करके और काफी डिग्रियां बटोर ली उसने। और वो जहां भी जाता था अपने कुछ आइडियाज देता था, तो लोग उसको कहते थे अंधों का काम भीख मांगना है, आइडियाज देना नहीं, तुम भीख मांगो। जहां भी गया असफलता मिला। और ये सच्ची घटना थी। अंत में कलाम साहब, भारत के जो सच्ची घटना पर आधारित वो फिल्म, कलाम साहब के पास भी ये मामला पहुंचा। और कलाम साहब ने कहा मेरे पास तो इतना पैसे नहीं है जो प्रोजेक्ट तू लाना चाहता है, लेकिन मैं तेरे प्रोजेक्ट से सहमत हूं। और पहली बार कलाम साहब ने 25 लाख रुपया का चेक उस लड़के को दिया। और उसके बाद वो चेक दिखा के और स्पॉन्सर्स मिल गए। और लास्ट में बिजनेस का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो अंबानी को मिला, वही अवार्ड उस लड़के को मिला। और काफी बिजनेस फैला लिया उसने, एक अंधा लड़का ने। तो हमें लगा ये आंख का अंधा भले ये रहा होगा, भीतर इसके प्रकाश रहा होगा। आज का व्यक्ति आंख से तो ठीक है, लेकिन भीतर से अंधा है। ये भीतर का अंधापन अगर दूर नहीं हुआ तो जिंदगी भर ठोकर खाते रहोगे। तुम्हें कोई बचाने वाला, न देवी न देवता न भगवान। याद रख लेना, अंदर का, बाहर का तो आंख है आपको, सब चीज देखते हैं। देखा रे, देखा नहीं देखा, क्या माल थी नहीं देखा। जो देखना है वो नहीं दिखता। ये बात आप समझ लो। एक बात आप समझ लो, पहले के जो लोग होते थे ना, वो बड़े दूरदर्शी होते थे। दूर तक सोचने वाला, प्लानिंग करने वाला, सपना बनाना और सपने को हकीकत में तैयार करना, ये एक चीज जो होता है, ये पावर काम करता है। कहां से? आपके माइंड से, आपके हार्ट से। आजकल हर व्यक्ति क्या कहता है? IQ। क्या? IQ। अभी जो एक रिसर्च आया है, क्या जाने आप लोग को तो बैगन से ज्यादा कुछ जानकारी नहीं होगा। अभी जाएंगे सरल का गोभी खरीदेंगे, सस्ता में देता है, काट के आधा फेंक देंगे, आधा के तरकारी बनाएंगे। ठीक है, माल का पोजीशन भी तो देखा जाता है कि क्या मोटिवेट करेंगे इसको मोटिवेट क्या करें। तो सड़ा हुआ माल है, इधर उठाइए इधर चू जाएगा, इधर उठाइए इधर चू जाएगा। अगर इसको अग्निवीर में भेज दें मोदी जी, एगो नौकरी निकला है जिसका नाम है शायद अग्निवीर सेना का, तो आधा छोरा भाग जाएगा कि रे पाकिस्तान अग्नि फेंकता है, चल रे भाई आप करना। इस टूटे हुए मरे हुए मुर्दों से क्या उम्मीद किया जा सकता? इसमें प्राण नहीं है, प्राणहीन जीवट वाला व्यक्ति चाहिए, पावर वाला व्यक्ति चाहिए, असंभव को संभव करने वाला व्यक्ति चाहिए। ये पावर कहां से आएगा? ये आपके भीतर है, उसको जगाना पड़ता है। उसी मेथड का नाम ध्यान और गायत्री मंत्र है। हम सब आपके बीच खड़े हैं। हम लोग भी जब पटना में आए होंगे 30 साल हो गया, इसमें कितना छोरा के उम्र नहीं होगा 30, गाल फुला लिया होगा इतना इतना भात खा के। खैलियो ना तो नींद आ गलो, चादरा टान लियो तो 5 बजे तक सुतले रह लियो। बिहार में कहावत है, जड़ जोड़ू जमीन, जोड़ घटे तो केकरो और के चल जाए। तो राजे में झाल पीटे गेल नहीं चाचा, हमार भाईबे लेके उड़ गेलो। हम तो देखते हैं कभी
कभी कभी तो हमको दया लगता है, आपको मजाक नहीं, मैं आपको देख के दया लगता है कि हे भगवान, इसका क्या हाल होगा। ये रात में 3 बार चौकी से गिरता है, फिर उठ जाता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं भाई, अपने भीतर की सोई हुई जवानी को जगाओ। हमें जवान चाहिए, नौजवान चाहिए, ये ऐसा जवान चाहिए जिसकी आंखों में चमक हो। पैसा भले कम हो, संपत्ति कम हो, लेकिन अगर आंखों में चमक है, वो चाहता है कुछ करने का, तो उसका चेहरा बोलता है, चेहरा बोलता है, चेहरा बोल। मेरा सतास बैठ दे दिया कोहली के की कर्मी जा ही देखी न की होता है कि नहीं, उन्हें उसको बैठल देखा है। तो आप लोग की स्थिति परिस्थिति हम स्वयं जिम्मेवार। और इस पावर को जगाने के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, हवा देते हैं, लेकिन कभी कभी डर भी लगता है कि कहीं ज्यादा हवा दे दें तो रूम जाते जाते ब्लास्ट न कर जाए। ये पावर को समझिए, युवा शक्ति, युवा की ताकत जो आपके अंदर है। हम लोगों की इच्छा होती है कि देखें तो मन खुश हो जाए। अभी तो देखते हैं तो लगता है इसका साहब। अभी एक मेरठ में पशु मेला लगा है, उस पशु मेला में 2 गो भैंसा बिकने आया है। आप लोग भैंसा हो, भैंसी हो, भैंसा समझते हो? वाह रे भाई, बिहारे का ना है वो। अरे कहाँ से पैदा, सब ऊपर से आ गए हो यहीं। भैंसा, भैंसी नहीं, भैंसा। देखो भैंसे का कीमत कितना है जानते हैं? 9 करोड़ और 10 करोड़, 2 गो है। 9 करोड़ और आपका कीमत। अगर अभी आपको अपना कीमत पता लगाना हो तो चलिए रोड पर लाइट उट लगा के झालर उलर टांग के आपको खड़ा करते हैं। माल बिकने वाला है, लोग आएगा, दब लो रे, हाँ सर दब गया यहाँ। ये दबुआ माल है, कौन खरीदेगा? कोई खरीदने नहीं स्थिति नहीं है आपकी। भले भैंसा जब 9-10 करोड़ में बिक रहा है तो आप तो इंसान के बच्चा न हो रे भाई। है आपका कीमत ना है। हमको 30-40 हजार वाला बीपीएससी में ढुकवा दीजिएगा ना तो ढुक जाएंगे। तब तो भैंसों से गेल गुजरल कीमत आपका हो, आपका। ये सोचते उससे भी नहीं। इस पावर को समझिए, इस शक्ति को समझिए। गायत्री मंत्र उसी को जगाता है, ध्यान उसी को जगाता है, शक्ति उसी को जगाता है, वो अंदर के पावर को जगाता है, एनर्जी को जगाता है। मैं एक सच्ची घटना बता रहा हूं। एक बार यहां गवर्नर थे रामनाथ कोविंद। एक बार हम लोग अपने कार्यक्रम में उनको बुला लिए। 6 महीना के बाद, हम लोगों को भी बुद्धि कम था, 6 महीना के बाद फिर लगा कि फिर बुलाते हैं। तो गवर्नर कोनो कार्यक्रम का प्रोटोकॉल होता है 1 साल से पहले नहीं आता है। दोबारा जब हम लोग पहुंचे 6 महीना में, तो उनका पीए था एगो पाठक जी, अभिषेक जी पाठक जी पीए था। तो पाठक जी कहा कि क्या बात है? तो हम कहे कि सर का कार्यक्रम। कहा कि इधर आइए, आप लोग पढ़े लिखे हैं जी, गवर्नर का प्रोग्राम 2 साल 3 साल पर एक बार मिलता है। हर महीने आपके कुटुंब हैं जो पहुंच जाएंगे आपके यहाँ। आप होते तो क्या करते? नहीं, हम लोग को चाय पिलाया पाठक जी, हम मुंह ऐसे चियोर के चल दिए। तो आप तो चियोरा ही है। हम पाठक जी को कहे देखिए पाठक जी, वो जाए या ना जाए हम अपना निवेदन करेंगे। अंदर गए, निवेदन किए, पूछे कब चलना है? हम कहे सर या 5 दिन के बाद। कहे चलेंगे। बुलाए, साइन किए, कहे इस कार्यक्रम को नोट करो। तो बाहर निकले तो पाठक जी पूछा कि भाई आप लोग कौन जादू जानते हैं, वो आपके यहाँ जाने के लिए तैयार रहते हैं। ये पावर बोलता है, निगेटिव नहीं। निगेटिव तो आता ही है लाइफ में, कितने सेक्टर में निगेटिव आएगा। निगेटिव ना आए तो मजा कहाँ है? अगर खाली पॉजिटिव पॉजिटिव होने लगे सब काम, मान लीजिए खाली आपको दिन रात लड्डू खिलाते रहे, खो नया मर जाएंगे, खो न मर में तो मरना है।
क्या होगा आपको? साहब थोड़ा सा नमकीन भी चाहिए, थोड़ा तीता भी चाहिए, थोड़ा लाइफ है तीखा भी चाहिए, थोड़ा निगेटिव। कोई ऐसा व्यक्ति भी मिले जो आपसे कभी छल किया हो, कपट किया हो, सीखिएगा कैसे? ना हमरा दिल टूट गया, काहे रे हमरा से उछल किया, ठीक है तो दिल टूट गया। उम्र कितना है तो रे? 24 साल उम्र है। जब 24 साल में तुम्हारा दिल टूटा तो हे गायत्री माता, इसका दिल का चकना चूर बना के चूर्ण बनाने डाला। ऐसा माल भारत लेके क्या करेगा? दिल टूट गया, अरे दिल टूट गया। जवान है सब झाड़ देता है, कहता है दिल टूट गया है, चोर बनोल बकलोल कहाँ के। माफ करिएगा, पावर शक्ति गायत्री मंत्र इसका नाम है। ये शक्ति है, ऊर्जा का नाम। बार बार हम रिपीट करते, बार बार। अपने यहाँ भारत में यही विज्ञान था कि बूढ़ों को भी अच्छा बनाना, दुनिया में किसी के पास नहीं था। रत्नाकर जैसा डाकू, वाल्मीकि जैसा ऋषि हो गया। अंगुलीमाल डाकू था, और जब बुद्ध के शरण में आया तो बुद्धम शरणम। अम्रपाली वैश्या थी, वैशाली की नगर वधू, इतनी खूबसूरत थी देखने में कि कितने का घर बर्बाद कर दी थी। लेकिन जब वो बुद्ध के शरण में आती है तो वो भी क्या कहती है? बुद्धम शरणम। बुद्ध मतलब बुद्धि के शरण में जाओ। किसके शरण में? बुद्ध मतलब बुद्ध के मूर्ति ना है चल में गया में पीपर के गाछ है, बुद्धि के शरण में जाओ। गायत्री मंत्र भी यही कहता है, गायत्री मंत्र भी यही कहता है। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक परमात्मा को हम अपने अंतरात्मा में धारण करें। वो परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। बार बार हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना में एक साइंस है। क्या साइंस है? आप रबड़ का गेंद ले लो, दीवार पर जोर से मारो, जितना ताकत है। आपने जितनी ताकत से दीवार पर मारी है, उससे दुगुने ताकत से वो आपके पास लौट के आएगा। प्रार्थना में भी जितना मन से, भाव से आप कर रहे हो, वो दुगुनी शक्ति लेके, क्रिया की प्रतिक्रिया लेके आपके लाइफ को प्रभावित करेगा। ये साइंस है, ये विज्ञान है। शब्द, साउंड कभी बेकार नहीं होता है, साउंड हमेशा रहता है। और जब आप मन से सोचते हो, अपने मन को बार बार रिपीट करते हो कि मुझे सही, तो आपके अंदर ही परमात्मा बैठा है। और जब अंदर से आप पीस, शांति से रहने लगोगे, तो आपके पढ़ाई की क्वालिटी बढ़ेगी कि घटेगी? आज पढ़ाई की क्वालिटी इसलिए लो लेवल में है क्योंकि आप अंदर से अशांत हो, मानसिक रूप से अशांत हो। और मानसिक रूप से अशांत व्यक्ति चाय का दुकान भी नहीं चला सकता है। मैं चैलेंज करता हूं, अगर चाय का दुकान भी खोलेगा तो कहेगा भैया सब फ्री में पी के चल दिया, गिलास सब फूट गया, जा रहे हैं गांव, चचा बुलाए हैं, जो बकरी यहीं पाली हैं, आजो। माफ करना, कहीं भी असंभव नहीं है दुनिया में। किसी भी फील्ड में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, बशर्ते शर्त एक ही है कि आपके अंदर का जो पावर है, जो ऊर्जा है, जो शक्ति है। और ये बात मैं प्रवचन में नहीं, मैंने स्वयं जीवन जिया है। मैं स्वयं जीवन जिया है भाई। मैं जो किया हूं वही आपको बता रहा हूं। कितने लोग मेरे लाइफ में आए होंगे जो मेरा मजाक उड़ाए होंगे, कितने लोग आए होंगे जो कहे होंगे। आज कितने लोग ऐसे हैं जिनके दरवाजे पर पहुंचते हैं तो कहते हैं मनीष भैया मेरे यहाँ आए थे। कितने लोग मिलते हैं। आज भी मैं एक जगह गया था, कई लोग पूछा आप मनीष भैया हैं? लगते तो हम यही हैं, मनीष भैया ही। ये पावर कहाँ से आया, ये शक्ति कहाँ से आया? हम तो समझते हैं कि साहब आप समझ लो। आप मुख्यमंत्री आवास में भी कभी जाना, पूछना मनीष जी को पहचानते हैं आप लोग? कहेंगे हाँ गायत्री परिवार वाले मनीष जी तो आते जाते रहते हैं। गवर्नर हाउस में कभी जाना, ये पावर कहाँ से आया? हम भी आप ही की तरह बिहार में न जन्मे जी। ये पावर का हमने अनुभूति किया है कि व्यक्ति जब भीतर से ये होता है तो दुनिया में वो कुछ भी करने को ये होता है। ये शक्ति आप जागृत करिए, ये पावर आप जागृत करिए। देखिए न धन की कमी रहेगी, न ताकत की कमी रहेगी, लोग आपको सैल्यूट करेंगे, लेकिन ताकत आपका होना चाहिए। दुनिया क्या कहती है ये इंपॉर्टेंट, हम स्वयं अपने लिए क्या सोचते हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। दुनिया को जो कहना है कहता रहे, लोग बोलता है बोलना, माफ करना। पावर चाहिए, शक्ति, आपको ऊर्जा। खाली कोचिंग जाने से, कोचिंग से क्या होगा?
हम तो दिल्ली, बेंगलोर, कोटा, हर जगह पूना, मुंबई, कई जगह जाते हैं और हम देखते हैं। आपका ये जो पावर है इसको सही दिशा दीजिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और अंदर से आनंदित होने का कोई निगेटिव लोगों से दूरी बना लीजिए। जो चाहे वो आपका रिश्तेदार हो, चाहे आपके मामू का बेटा हो, चाहे आपका दोस्त हो, निगेटिव नो एंट्री, ओनली पॉजिटिव, ओनली निगेटिव स्थिति में भी अपने आप को बार बार कहिए ऑल इज, कौन पिक्चर में कहता था ऑल इज वेल, सब बढ़िया होगा। लाख दुनिया कह दे कि तेरा थेसिस नहीं चलेगा, कोई बात नहीं, तू मत मान, लेकिन मेरा थेसिस चलेगा। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास हो गया तो मैं दावे के साथ कहता हूं, इस संसार में कोई भी व्यक्ति रास्ता देने से रोकेगा नहीं, आपको रास्ता मिलता चला जाए। लेकिन जब अपने ऊपर अविश्वास पैदा हो गया, डाउट हो गया, मैं एक जगह यूट्यूब पर सुन रहा था कि हिरन बहुत तेज दौड़ती है, बहुत तेज दौड़ती है। शेर 60 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ता है तो हिरन 100 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ती है। लेकिन हिरन को कई बार शेर दौड़ के क्या करता है, पकड़ लेता है। क्यों? हिरन को डाउट होता है कि मेरे पीछे शेर आ रहा है, कहीं पकड़ न ले, और वो 100 किलोमीटर के रफ्तार से अगर भागती तो नहीं पकड़ाती, बार बार क्या करती है हिरन, पीछे घूम के देखती है कि क्या हुआ, और इसी में वो पकड़ा जाती है। ये डाउट जो है, ये जो शंका है व्यक्ति के जीवन में, उसके डुबाने के लिए काफी होता है। इसलिए मन के शंका को हटाइए और ऐसे व्यक्ति के साथ संपर्क रखिए जो निडर हो, उत्साही हो, उमंग वाला हो, ताकतवर हो। और ये शक्ति आपके, अगर कोई क्रिमिनल भी बनता है, कैसे बनता है? अच्छा मान लो हम गए, अब पकड़ लिया तब, अरे तुम तो पहले ही पकड़वा देगा रे भाई। वो निडर होता है। और अच्छे लोग बीच वाले होते हैं, थोड़ा इधरो थोड़ा उधर। साहब आप निडरता को एक ताकत बनाओ, एक हथियार बनाओ, और पॉजिटिव सेक्टर में, न कि निगेटिव। ये गायत्री मंत्र का प्रभाव हम लोगों ने देखा है, गायत्री मंत्र की शक्ति इसमें हमने देखा है। कितने डरपोक किस्म के लड़के जिनके जीवन में डर समा गया था, रिजल्ट नहीं आएगा तो क्या होगा, फलाना नहीं होगा, उन लोगों को भी हमने आश्चर्यजनक तरीके से सफल होते देखा है, सक्सेस होते देखा है। रेलवे में, बैंक में, एसएससी में, यूपीएससी में ऐसे ऐसे लड़कों को सफल होते मैंने देखा, जिसके बारे में तत्काल अगर मुझसे कोई पूछता तो मैं सीधे सीधे कह देता ये व्यक्ति कुछ नहीं करेगा, ये लड़का कुछ नहीं करेगा। लेकिन उसने गायत्री मंत्र का जप किया, पॉजिटिव लोगों की संगति में रखा और अपने जीवन को सफल बनाते हुए चला गया। संगति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, याद रख लीजिएगा। अपनी संगति सही रखिए, संगति सही। अगर संगति गलत मिल गया, कर्ण बहुत बड़ा योद्धा था, उस पूरे महाभारत में कर्ण को हराने वाला कोई माई का लाल नहीं था। कृष्ण इस बात को जानते थे कि कर्ण यूपीएससी टॉपर था उस जमाने का। क्या टॉपर था? यूपीएस। कृष्ण जानते थे कि कर्ण के रहते अर्जुन कभी युद्ध नहीं जीत सकता है, इतना ताकतवर कर्ण था। और अर्जुन के साथ तो स्वयं भगवान कृष्ण थे, लेकिन कर्ण उतना ताकतवर था, भगवान कृष्ण ने एक चाल चली। क्या चाल चली? उसके जो रथ चलाने वाले साथी थे, रूममेट होता है ना, आप लोग का रूममेट होगा ना कोई रूममेट, उसको कहे अच्छा ठीक है आप उसका साथ दे रहे हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बात करना, जब जब वो प्रत्यंचा चढ़ाए तो उसको हतोत्साहित करना कि अर्जुन को कमजोर मत समझो, अर्जुन बहुत शक्तिशाली है। और जितनी बार हुआ तो कई बार कर्ण पूछता है कि आप मेरे तरफ से हो कि उसके तरफ से? क्या है तो तुम्हारे ही साथ, लेकिन ये तो चाल था उसके मानसिक शक्ति को कम करना। ऐसे लोग इन दिनों प्रचुर मात्रा में समाज में, परिवार में, गांव में, शहर में, आपके रूम में जीव जंतु के रूप में पाए जाते हैं, जो आपके शक्ति को कमजोर करते हैं, आपके मनोबल को कमजोर करते हैं। और ये समाज का अपराधी है, इसको रूम में बंद करके ताला मार के चाबी फेंक दीजिए। ये समाज का अपराधी है। अरे तुम उसका मनोबल तोड़ रहा है, अरे वो कितना भी कमजोर क्यों ना है, लेकिन अगर अंदर का मनोबल उसके अंदर कायम रह गया तो कुछ भी कर लेगा, वो कुछ भी कर लेगा। संसार में कोई ना कोई अपना स्थान बना लेगा, असंभव संभव कर लेगा, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं, कुछ भी।
यही है अध्यात्म, ये स्पिरिचुअलिटी है, इसको अध्यात्म कहते हैं। वो घंटा बजा के और सीताराम सीताराम को नहीं कहते हैं। पावर, क्या पावर? समझिए साहब, ताकत को समझिए, ऊर्जा को समझिए, एनर्जी को समझिए, एनर्जी लेवल हाई रखिए, पावरफुल बनी। अभी क्या है, भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान करते हैं और गायत्री मंत्र भी करते हैं। पावर क्या है? अमेरिका कहता है रूस मत जाओ, मोदी कहते हैं हरदम जाएंगे। अभी 2 महीना पहले गए, अब फिर चल गए। दूसरा सब अमेरिका के डर से कांपता है। ये पावर आदमी के भीतर काम करता है। वो किसी से नहीं, निडर होता है, किसी का हानि पहुंचाने के लिए नहीं। अपने लाभ अगर आपको लेना है, स्वयं का लाभ, और जिंदगी में कुछ चाहते हैं, ये सब भी ना 30-40 में काम चल जाएगा सर। हम काहे कम सोचें कि 40,000 40 लाख पर क्यों नहीं दिमाग लगाएं? क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। यहां तो वो सब बात कहिए ही नहीं, यहां वो सब नहीं कहिए। यहां खाली कहिए तू चपरासी बनेगा, हाँ बनवा देना, पानी पियाएंगे। सही बता, मैं आपको दावा, अगर हम आज कह दें चपरासी, मनीष भैया 10 गो चपरासी बना सकते हैं, सरकारी चपरासी, पानी पियावे वाला, BA पास, MA पास, सब आ जाएगा हमारा पास कि हमरे बनवा दीजिए ना चपरासी। तो जहां की मानसिकता ही ऐसी हो, चपरासी पियून खराब नहीं है साहब। मानसिकता हाई करो, सोचने का तरीका हाई करो, हाई लेवल में ले जाओ, ऊंचे स्तर पर ले जाओ। ये फीलिंग्स, बड़े सोच की बड़ा जादू, बड़ी सोच का बड़ा जादू। आप छोटे सोच रखते हो, पैसे से कोई बड़ा नहीं होता है, पैसे से कोई बड़ा नहीं होता है। थिंकिंग पावर, मैंने जो ब्लाइंड वाला कहानी सुनाया, उसके पीछे उद्देश्य था कि साहब देखो, जिंदगी में कुछ भी पाया जा सकता। मेरे पॉकेट में जब 1 रुपया नहीं था तो मैं सपना देखता था मोटरसाइकिल पर कब चलेंगे, और मैंने मोटरसाइकिल चढ़ लिया, खरीद लिया। जब मोटरसाइकिल पर थे उस समय मेरे पास पैसा नहीं था, 4 व्हीलर कब लेंगे। 2002 की बात मैं कह रहा हूँ। 98 में हम 2 व्हीलर खरीद लिए, मोटरसाइकिल। कॉलेज जाते थे तो देखते थे छोरा सब आता था स्कूटर से, तो हमरो बड़ा लोभ लगे, हम जाते थे साइकिल से, और साइकिल वाला से वो छोरा दोस्ती नहीं करता था। हाँ, हम मोटरसाइकिल खरीदे, और बाद मोटरसाइकिल चलाए। RXZ, उस समय का यामाहा का RXZ, नामी बुल्लू रंग का मोटरसाइकिल, एकदम झनटना के उड़ाते थे। हम लोग तो किसी तरह से कहीं भी ब्याह हो जाए और 2 गो बच्चा हो जाए, एगो बेटा आ एगो बेटी, और चू 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 चू। गुरुदेव कहते हैं मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं। और एक बात और कहेंगे, ये मुंह कान तनी ठीक रखिए, सुबह सुबह लोग देखे तो जतरा बन जाए। हैं, हम लोग सैदपुर हॉस्टल में रहते थे, ऐसा मुंह कान वाला सब था। जिस दिन सही में देख लेते थे, दिन भर जतरा बिगड़। के हलो, मामू मर गए रे? नहीं, मामी मर गई। अरे चेहरा पर चार्मिंग दिखे, मन खुश हो जाए। आप लोग को देखते हैं कभी कभी दया लगता है कि सब्जियों अचारों बनता है तो बढ़िया आम के बनता है, कि सरल आम के अचार सुने हैं, इसलिए भाई वीर की रक्षा करो, वीर की रक्षा करो, उसका पावर करो। वो ऊर्जा है, वो शक्ति है, वो ताकत है, और वो आपके इनर से लेके माइंड तक की शक्ति है।